सलमान खान के नाम तो हम सब किसी ने सुना था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ जुड़ा हुआ है, पर एक्चुअली वो किस एंगल से जुड़ा हुआ है, एक्चुअली वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्या हुआ है, क्या वो वाकई में इस केस के साथ डायरेक्टली जुड़ा था, तो इसके बारे में हम लोगों के पास किसी के पास कोई भी आइडिया नहीं था। पर एक लमसम हम लोगों की कानों सुना एक न्यूज था कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत की डेथ केस के साथ लिंक तो जरूर है। पर रिसेंटली मेरा लास्ट लाइव में मैंने आप लोगों के सामने वो मीडिया की जो न्यूज कटिंग है वो आप लोगों के सामने पेश किया कि कम से कम एक मीडिया ने तो ये पब्लिश तो किया अपनी वेबसाइट पे कि जी हां, जो भी र्यूमर्स थे सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर, उनकी मौत, उनकी मृत्यु, उनकी मर्डर के पीछे जो र्यूमर्स थे कि सलमान खान हो सकते थे, उनको वो मीडिया हाउस ने कवर किया, अपने पेज पे छापा। छापने के बाद ऑब्वियसली हम सब किसी के सामने आ गया कि हां, सुशांत की मौत के पीछे सलमान खान ही था। पर मेन जो बात है कि सलमान का नाम हम तलाश तो कर रहे थे, मिल भी गया, यानी हम जो सोच रहे थे वो यकीनन हुआ भी है, ऐसा एक इंगित भी हम लोगों के सामने आ गया है। अब कौन सा काम रह जाते हैं? आज सलमान खान के खिलाफ डायरेक्टली किसी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को सलमान ने ही मारा। अब हमारी लॉ, हमारी इंडियन लॉ के मुताबिक क्या करना चाहिए? सलमान को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में इंट्रोगेट करना चाहिए। अगर उनकी आंसर सही नहीं मिला तो फिर उनको अरेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस सबमिट करना चाहिए कोर्ट पे उनके खिलाफ और उनको दोषी साबित करके उनको फांसी देना है। और यही नियम है। अगर किसी ने किसी को हत्या किया तो जो मैंने प्रोसेस बताया यही नियम है, और ये भी यही नियम उनके खिलाफ भी लागू होना चाहिए। पर क्या ऐसा होगा? यहीं से ही दोस्तों, यहीं से ही ये तमाम नियम वैनिश हो जाते हैं और बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस की असली खेल स्टार्ट हो जाते हैं इसी जगह पे। यानी जिस जगह पे किसी क्रिमिनल के नाम सामने आ गया और वो क्रिमिनल अगर पावरफुल है और वो अगर बॉलीवुड से है या फिर वो पॉलिटिक्स से है, तो उस जगह से ही बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का एक मिला जुला गेम स्टार्ट हो जाते हैं। जो गेम अगर आप सीधे सच्चे दिल के इंसान हैं तो फिर आपकी सर के ऊपर से निकल जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी चीज को थोड़ा सा डाउटफुल नजरों से देखते हैं तो फिर वो आपको मतलब आप समझ पाएंगे। रिसेंटली सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी आली ने यह कही थी, जो कि मैंने आप लोगों के सामने भी रखा था, कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और वो मैंने आप लोगों के सामने रखा था। फिलहाल अभी भी आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जो इकोनॉमिक टाइम्स था, वो इकोनॉमिक टाइम्स की वो रिपोर्ट था कि सलमान खान एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली क्लेम्स सुशांत सिंह राजपूत वाज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। यानी सोमी अली का कहना बस इतना ही है कि बहुत ठंडी दिमाग से सोच समझकर, बहुत एक अच्छा प्लानिंग के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। सोमी अली ने तो ये नहीं बताया कि जिसने मारा वो कौन है, यानी ये किसने किया। क्या वो जो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर है, क्या वो उनकी एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान है? क्या उनकी एक्स बॉयफ्रेंड सलमान ने ये सब कुछ करवाया? इस बारे में हालांकि उन्होंने मुंह नहीं खोला, वो डर कर हो या फिर जानबूझकर हो, कुछ भी हो, पर मीडिया रिपोर्ट सलमान के बारे में डिटेल में बहुत कुछ कहा। मीडिया की रिपोर्ट्स जो है वो बहुत बार सलमान खान की ये जो अच्छाई की नकाब है वो तोड़ने की कोशिश किया। हालांकि वो मीडिया की रिपोर्ट कुछ कुछ छोटे छोटे मीडिया जिसके ऊपर कोई टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बड़े मीडिया हो, क्योंकि मैं सलमान खान की कुछ ऐसी चीज मैं अभी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जो देखने के बाद आप कहेंगे कि जी हां, ये सलमान खान के द्वारा मीडिया को मैनिपुलेट करना, मतलब बाएं हाथ का खेल हम जिसको कहते हैं, वो भी नहीं, उससे भी आसान काम है। मैं कुछ चीज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि सलमान खान कोई भी मीडिया को मैनिपुलेट आराम से कर सकते हैं। तो उस सलमान खान के बारे में कुछ लिखना, ये जो काम है वो हमारी जो फ्रंटलाइन मीडियाज जो है ना, वो फ्रंटलाइन मीडिया कर नहीं पाएगा। कुछ
प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, उन लोगों का हाथ बांधा हुआ है और जिस वजह से ये होगा नहीं। हाँ, हालांकि देखिए बात क्या है कि आपको लग सकता है कि अरे सलमान खान तो एक एक्टर है, वो हाँ थोड़ा सा दादागिरी भाईगिरी दिखाता है, पर इतना पावर। दोस्तों बॉलीवुड के अंदर क्या क्या चीज है वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि हमारी दुनिया की सबसे डीपेस्ट प्लेस है मरियाना ट्रेंच, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो माफ कर दीजिएगा। तो उसके बारे में जैसे हमें पता है कि वो एक दुनिया की सबसे डीपेस्ट जगह है, मतलब हमारी अर्थ की सबसे डीपेस्ट जगह पर वहां पे कौन कौन सा जानवर रहते हैं, कौन कौन सा ऐसा स्पीसीज रहते हैं, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं जो कितना हार्मफुल हो सकते हैं हमारी दुनिया के लिए, इसका किसी के पास कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक वैसे ही ये जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड भी एक डीपेस्ट जगह है जिसका ऊपर ऊपर आपको पता है कि यहां मूवी रिलीज होता है, यहां एक्टर एक्ट्रेस जो है वो एक दूसरे को यूज करते हैं, यहां रैकेटिंग वगैरह चल सकता है, ड्रग की बिजनेस वगैरह चल सकते हैं, गैंगस्टर राज हो सकते हैं, बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इतना ही। इसके बाहर अगर मैं आपको कहूं कि अगर कहूं कि आपको जितना दूर पता है बॉलीवुड का, वो बस आप बॉलीवुड के बारे में सिर्फ और सिर्फ 10% जानते हैं और 90% आप अंदाजा तक नहीं कर सकते कि बॉलीवुड चीज क्या है, तो फिर आप क्या कहेंगे। और यही बात सच है। तो बैक टू द पॉइंट कि सलमान खान ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस है, इन सबको मैनिपुलेट करने की औकात रखते हैं, और जिसके कारण आप कभी भी देखिएगा कि सलमान खान के नाम पर कोई भी चीज, कोई भी मीडिया नहीं लिखता है। क्योंकि देखिए सलमान खान जो है, जितना दूर मुझे पता है कि इस दुनिया का सबसे डरपोक आदमी अगर कोई है तो वो सलमान खान है। ये एकदम लिटरली सच बात है दोस्तों। इस दुनिया का सबसे डरपोक आदमी अगर कोई है वो सलमान खान है। अब आप कह सकते हैं कि तो फिर वो लोगों को डरा कैसे रहे। उसका जो बैकअप है वो बैकअप एकदम बहुत तगड़ा बैकअप है। उसका जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा नेटवर्क है। वो अपने हाथ में जो जो लोगों को रखते हैं बहुत वजनदार लोग हैं, और जिस वजह से सलमान खान को लोग डरते हैं। अगर सलमान खान के पास से ये तमाम चीजों को आप इरेज कर देना तो एक कुत्ता भी उसको लात मार के चले जाएंगे, एक कुत्ता भी उसको पूछेगा नहीं। तो एक मीडिया की मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। यह मीडिया रिपोर्ट आप देखिए, ये ओडिशा टीवी की मीडिया रिपोर्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बहुत छोटे छोटे मीडिया हाउसेस इस चीज को कवर किया सलमान खान के बारे में, या फिर बड़े बड़े गैंगस्टर्स के बारे में एकदम डायरेक्टली बहुत छोटे छोटे मीडिया हाउसेस ने कवर किया, क्योंकि उन लोगों को कोई कुछ कह नहीं सकता। जैसे कि देखिए रिसेंटली मीडिया में एक क्लिप आ रहा है कि अश्नीर ग्रोवर को तो आप लोग जानते होंगे, भीम ऐप के फाउंडर हैं। तो सॉरी, तो अश्नीर ग्रोवर ने सलमान खान के एक पॉडकास्ट में जाके अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि वो सलमान खान को ऐसे उल्लू फुल्लू बनाया, और सलमान खान का जितना क्या कहते हैं उसको पारिश्रमिक जो है वो ना देके उससे भी कम में उसको साइन करवा लिया, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अपनी ऐप के लिए, अपनी कंपनी के लिए। तो उसके बाद सलमान खान उनको बिग बॉस की प्लेटफॉर्म में बुलाकर उनको मतलब सबक सिखा रहा है। तो बात यही है कि जो बड़े बड़े जो स्टेटमेंट है और जिन तक सलमान खान पहुंच सकते हैं, बड़े बड़े लोग, उन तक ही सलमान सीमित है, पर चारापोना तक सलमान खान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चारापोना बहुत बहुत ही छोटा एक इंसान है। और जिस वजह से हम खुलकर कह सकते हैं, पर जो फ्रंट लाइनर है, जो एक कैटेगरी में बैठे हुए हैं, हम लोग तो ठहरे जेड कैटेगरी से भी नीचे, जो लोग ए बी सी कैटेगरी में हैं, वो लोग सलमान खान के खिलाफ ऐसे लाइव में आके सलमान खान की ये तमाम चीजों को ढूंढ ढूंढ के लोगों के सामने रखेगा, इतना दम है नहीं, क्योंकि सब किसी का थोड़ा बहुत डर लगता है। तो बात यही है,
उड़ीसा टीवी जो है वो भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, और जिस वजह से इनका कोई डर नहीं है, और जिस वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट को छापने का हिम्मत दिखाया कि सलमान खान इन्फ्लुएंस्ड सीबीआई ऑफिसर इन जिया खान केस, रबिया खान ने कहा था। यानी जिया खान की मां, मम्मी रबिया खान, तो उनका कहना था कि सलमान खान सीबीआई ऑफिसर्स को, जिया खान की केस में जो सीबीआई ऑफिसर तैनात किया गए थे, जिया खान की जो केस सीबीआई के हाथ में दिया गया था, उस टाइम की जो सीबीआई की ऑफिसर्स था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, उनको इन्फ्लुएंस्ड किया। जिया की मौत के बाद उनकी मां यही कही, एकदम सीधा सीधा हिंदी में अगर क्या कह दूं, कि सलमान खान ने सीबीआई को कंट्रोल किया था उस टाइम पे। यानी सलमान खान के पास इतना औकात है, क्योंकि जिया खान की मां चाहे सुशांत सिंह राजपूत की पिता चाहे या फिर कोई भी ऐसे कोई भी विक्टिम की फैमिली किसी के ऊपर ऐसे ही एलिगेशन नहीं लगाता है, क्योंकि एक केस को सबसे करीब से विक्टिम की फैमिली ही देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि कौन पीछे से क्या कर रहा है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जो इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखाना है, क्या कहना है, किसका नाम नहीं लेना है, इस केस को किस तरह से बताना है, सब कुछ सलमान ने कंट्रोल किया था अंदर से ही। और इस केस में सूरज पंचोली का तो आपको पता ही है कि गला तक डूबा हुआ था। यानी जिया खान की केस के साथ सूरज पंचोली का गला तक डूबा हुआ था। अब सलमान जो है उनको मदद करने के लिए तो आएंगे ही। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की केस में और दिशा सालियन की केस में भी स्पेशली सलमान खान की बॉडीगार्ड शेरा का नाम था, सलमान खान की भाई अरबाज की नाम था, सलमान खान की दोस्त बाबा सिद्दीकी की नाम था। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस में मैं बता रहा हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं कि सलमान की बॉडीगार्ड शेरा का नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ जुड़ा हुआ था। सलमान की भाई अरबाज खान का नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ लिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ सलमान की दोस्त बाबा सिद्दीकी की नाम लिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ सलमान खान की दोस्त की बेटा सूरज पंचोली का नाम लिया गया था। सूरज पंचोली की दोस्त दिनो मोरिया का नाम लिया गया था। दिनो मोरिया और सूरज पंचोली की दोस्त आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया था। आदित्य ठाकरे की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती की नाम लिया गया था। आस्तीन की सांप संदीप सिंह का नाम आया था। और बॉलीवुड की कॉन्ट्रैक्ट किलर इम्तियाज खत्री की नाम आया था। तो इन तमाम जो नाम सामने आया था उस टाइम पे, अब जिया खान के केस देखकर क्या ये अंदाजा आप लगा पा रहे हैं कि अगर एक केस में सिर्फ सलमान खान की दोस्त आदित्य पंचोली की बेटे का नाम आया है और उस जगह में अगर सलमान खान सीबीआई ऑफिसर्स को कंट्रोल किया, सुशांत और दिशा सालियन की केस में तो सलमान खान की लगभग पूरी खानदान की नाम आ गया है, तो क्या इस केस में सलमान ने सीबीआई को कंट्रोल नहीं किया है? सोचने वाली बात है या फिर नहीं? देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख सकता हूं, मैं प्रूव नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ऐसे ही कह रहा है कि जिया खान की मां रबिया खान जी ने यही कही थी कि सलमान खान कंट्रोल किया जिया खान की केस के टाइम पे पूरी सीबीआई टीम को। अब क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बनेगा किसी के दिमाग में कि अगर सूरज पंचोली की नाम आते हैं तो फिर सलमान खान अगर दौड़ते हैं सीबीआई ऑफिसर तक कंट्रोल करने के लिए दौड़ते हैं, मतलब ये कोई लोकल पुलिस स्टेशन में वो लोकल पुलिस स्टेशन की कोई इंस्पेक्टर को वो कंट्रोल नहीं कर रहे, सीबीआई तक वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई तक रिपोर्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो ऐसा नहीं किया, इसका गारंटी कौन ले सकता है?